गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम अमलगमेशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये अमलगमेशन नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन है। चलिए पढ़ते हैं एक बार। गिवन बिलो आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ह्यूज लिमिटेड एंड बिग लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2013। बिग लिमिटेड वाज मर्ज्ड विद ह्यूज लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2014। ओके, ये दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है। Hughes Limited would issue 12% debenture to discharge the claim of debenture holder of Big Limited at par। ठीक है, आगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफ Hughes Limited fetch 25% while those of Big Limited fetch 18%। Profit of Hughes Limited and Big Limited during this was this. Goodwill may be calculated on the basis of capitalization method, taking 20% as the normal rate of return। ओके, अब यहाँ पर 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए मुझे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। ओके, आगे क्या लिखा है? परचेज कंसीएशन इज डिस्चार्ज बाय ह्यूज लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। आगे बोथ कंपनी डिसाइडेड टू कैंसिल द प्रपोज्ड डिविडेंड। Okay, pass general entries and prepare the balance sheet of Hughes Limited after the merger। So friends, काम तो इन्होंने बहुत आसान बोला है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो वर्किंग नोट्स हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहले हम उन वर्किंग नोट्स को ही बनाते हैं। चलिए, गुडविल के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमें नेट एसेट्स चाहिए, और नेट एसेट्स तब निकलेंगी जब पहले गुडविल निकल आएगी। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स ही बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुडविल में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन टेकिंग 20% एज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले गुडविल ही कैलकुलेट करते हैं। टोटल एसेट्स हमें दे रखी हैं, टोटल लायबिलिटीज निकल आएंगी। यस, और उसके बेसिस पर हम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक वर्किंग नोट बनेगा। किसके लिए? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये हमारी ह्यूज लिमिटेड है और ये बिग लिमिटेड है। ह्यूज लिमिटेड और बिग लिमिटेड है, दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है, तो उन्हें लिख लें, जिसमें नंबर 1 पे है फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 2 पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 पे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, कैश एट बैंक। ठीक है, चलिए अब इनकी वैल्यूज ले लें। 950, 4 लाख, 2 लाख, 250,000। 950 इसकी 4 लाख, ये 2 लाख, ये 50,000। 120, 50, 75, 80, 120, 50, 75,000, 80,000, 80,000, 20,000,
2,75,000 एंड 1,30,000। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट क्या है कभी कभी अलग अलग इंफॉर्मेशन दी होती हैं। 17 लाख एंड 7,30,000। चलिए आगे देखें, लायबिलिटीज की बात करेंगे। ये हमारी एसेट्स हैं। लायबिलिटीज में अब देखें, लायबिलिटीज क्या दे रखी हैं इनकी। एक तो लायबिलिटीज में 12% डिवेंचर है 1,00,000 के, ट्रेड पेबल है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। सो 12% डिवेंचर्स दोनों का 1,00,000 है। ट्रेड पेबल और तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स। 1,00,000 40,000 45,000 और 1,60,000। 40,000 45,000 1,60,000। एसेट्स का टोटल ये है। लायबिलिटीज का लिख लें कितना आता है, 2,40,000 2,05,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। ये ए मान लें, ये बी मान लें, तो ए माइनस बी कितना आएगा। अच्छा, इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और जब इन्हें नहीं लेंगे तो ये 15 लाख हो जाएगा और ये हो जाएगा 7,30,000 ही आएगा। नहीं, ये 6,80,000 हो जाएगा। ठीक है, 12,60,000 4 लाख। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गुडविल की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे क्योंकि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं फॉर बिजनेस, जो बिजनेस में हमने लगा रखी है। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई तो इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। 20% से नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता है। अच्छा नहीं, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना, यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो इसी हम एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। चलिए, बिजनेस के लिए आ गया। अब वर्किंग नोट 2 बी पार्ट से हमें दिया है 3 साल के प्रॉफिट्स ह्यूज लिमिटेड के और बिग लिमिटेड के। ठीक है, तो ये है ह्यूज लिमिटेड और ये है बिग लिमिटेड। ठीक है, हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। ये कैसे निकलेगा, प्रॉफिट माइनस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 2011 2012 2013 ये तीनों के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। 5 लाख 650 575, इसका है 5 लाख 650 5,75,000।
और इसका कितना दे रखा है 1.5, 150, 210, 180, 150, 210, 180। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे इनकी जो इंटरेस्ट की इनकम, इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है। देखिए कितनी है, इन्वेस्टमेंट इनके 2 लाख के हैं यूज़ के, और उस पर 25% की रिटर्न है, और उसके 50,000 के हैं, उस पर 18% की रिटर्न है। ठीक है, तो यानी कि 9,000 रुपये तीनों में से कम हो जाएगा, और इसमें 50,000 रुपये की इनकी इनकम थी, वो कम हो जाएगी। यहाँ बचेगी 4,50,000, 6,00,000, 5,25,000। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 15,75,000 टोटल। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 5,25,000। फिर हम लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ये कितनी होगी 26,25,000। कैसे 5,25,000 डिवाइडेड बाई 20%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, जो एक्चुअल है वो हमारी है 12,60,000। तो जो 13,65,000 है, ये क्या होगी हमारी गुडविल। ऐसे ही अब इसमें करेंगे, ये आएगा 1,41,000, 2,01,000, 1,71,000। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 5,13,000। एवरेज 1,71,000। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आएगी 8,55,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी कितनी 4,75,000। तो 3,80,000 की हमारी गुडविल निकल आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला वर्किंग नोट है जिससे हमने गुडविल कैलकुलेट की। अब दूसरा वर्किंग नोट होगा जिससे हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। वर्किंग नोट 2, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, और इसी को हम नेट एसेट्स वैल्यू पर शेयर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ह्यूज लिमिटेड, और यहाँ पे लिखेंगे बिग लिमिटेड। अब यहाँ पर हमारी सारी एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है, सारी। नंबर 1 पे तो गुडविल भी आ जाएगी, जो वर्किंग नोट 1 से निकाली हमने। इसमें 13,65,000, 3,80,000। नंबर 2 फिक्स एसेट्स। नंबर 3 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 इन्वेंट्री। नंबर 5 ट्रेड रिसीवेबल। नंबर 6 एडवांस टैक्स, जो गुडविल में ली थी वो सारी आ जाएंगी। और नंबर 7 कैश एंड बैंक बैलेंस। इसके बाद यहाँ लायबिलिटीज लिखोगे। लायबिलिटीज में नंबर 1 12% डिवेंचर,
नंबर 2 ट्रेड पेबल, नंबर 3 प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये हमारी ए, ये हमारी बी। तो नेट एसेट्स क्या होगी, ए माइनस बी। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, सो इंट्रिंसिक वैल्यू, ये क्या होगी, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, चलिए वैल्यूज प्लेस कर दें। बैलेंस शीट से ये वैल्यू है 9,50,000 और ये है 4 लाख। यहाँ पे रिवैल्यूड वैल्यू आती हैं, चूँकि क्वेश्चन में दी नहीं है इसलिए जो वैल्यूज दी हैं वही लिखेंगे हम। फिर 2 लाख, ओके, ये 120, 50 बैलेंस शीट से लिख लेंगे बार बार। अब एक बार गुडविल में हमने ऑलरेडी वैल्यू लिखी है तो सामने हमारे पास है। ठीक है, सॉरी एक जंप कर गया मैं। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, फिर 80,000, 20,000, 2,75,000 एंड 1,30,000। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 13,65,000 एंड 11,10,000। ओके, नाउ लाइबिलिटीज में 1,40,000, 45,000, 1,60,000, 240, 205। ठीक है, तो नेट एसेट्स निकालेंगे 28,25,000, 9,05,000। ओके, अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके देखिए कितने हैं। शेयर कैपिटल आपकी 10 रुपये की है, तो यहाँ 70,000 शेयर हैं और यहाँ 25,000 शेयर हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आएगी, 28,25,000 डिवाइडेड बाई 70,000 और यहाँ पे 9,05,000 डिवाइडेड बाई, ये आएगी 40 रुपया। एक बार करके देख लेते हैं, 2825 डिवाइडेड बाई 70,000, 40.36 एंड 905 डिवाइडेड बाई 25,000, तो 36.2 और इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 40.4, 36.2। ठीक है, ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। चलिए अब थर्ड पॉइंट है, वो हमारा गुडविल हो गई और इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। अब इन्होंने क्या बोला है, परचेज कंसेशन इज डिस्चार्ज बाई ह्यूज लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ग्रेट, सो जो वर्किंग नोट 3 होगा ये हमारा परचेज कंसीडरेशन का होगा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो हमारी बिग लिमिटेड है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 36.2। नंबर ऑफ शेयर वो कितने हैं, 25,000। तो
अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर कितनी आई, 9,05,000। गौर से देखो यही इनकी नेट एसेट्स है, बट मैं इसको इस तरीके से इसलिए करा रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू दी हो तो आप कैसे निकालोगे। ओके, नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ह्यूज लिमिटेड कितनी आई है, 40.4। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे, 9,05,000 डिवाइडेड बाई 40.4। ये आएंगे 22,400.99 शेयर। ठीक है, दैट इज, अगर मैं परचेज कंसीडरेशन की बात करूं तो 22,400 शेयर्स ऑफ यूज एट द रेट ऑफ 40.4। 22,400 शेयर 40 रुपये 40 पैसे के, ये बनते हैं 904,960। टोटल परचेज कंसेशन 9,05,000 की, तो 40 रुपीज़ आपकी ये कैश में आएगा। इस तरीके से 9,05,000 ये बना। ये जो परचेज कंसेशन का पार्ट है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर ये कैलकुलेशंस हमने सारी कर दी हैं तो अब तो बचा क्या है, अब तो इन्होंने कहा जनरल एंट्री बना दो और बैलेंस शीट बना दो। तो जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट हम बनाते थे। जनरल एंट्री किसकी बुक्स में बनेगी, ह्यूज लिमिटेड की बुक्स में। तो ह्यूज लिमिटेड की बुक्स में हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बिग लिमिटेड, 9,05,000 से। नंबर 2, अब एसेट्स और लायबिलिटी जो हमने रिवैल्यूड करी थी इंट्रिंसिक वैल्यू पे, वो आ जाएंगी। सो गुडविल अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 2, ये सब डेबिट होंगे। टू, liability for 12% debentures of Big Limited. 2, trade payable. 2, provision for tax. 2, business purchase। ठीक है, ये आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू में जो वैल्यूज़ ली हैं हमने, उनको एज इट इज़ लिखते जाओ, बस कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 3,80,000
4,50,000, 50,000, 80,000, 20,000, 1,30,000। ठीक है, यहाँ पर 1,45,000, 60,000, 9,05,000। नंबर थर्ड, liquidator of big limited account debit to equity share capital 2,24,000। आप कहोगे सर यहाँ तो 9 लाख, भैया 10 रुपये से आएगा ना ये, बाकी तो सिक्योरिटी प्रीमियम है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम 30 रुपये 40 पैसे से 6,80,960 टू बैंक। ठीक है, चौथी एंट्री, जो लाइबिलिटीज़ थी डिवेंचर्स की, उसके लिए क्या बोला था इन्होंने? जो लाइबिलिटी डिवेंचर्स की है, उन्होंने बोला है 12% डिवेंचर ये अपने इशू करेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी फॉर 12% डिवेंचर ऑफ बिग लिमिटेड टू 12% डिवेंचर्स, कितने के? 1 लाख रुपए के। ठीक है जी। अब फ्रेंड्स, ये जनरल एंट्री बन गई है किसकी बुक्स में? ह्यूज लिमिटेड की बुक्स में। अब ये ह्यूज लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, तो जो ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन में हमने ली हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, गुडविल जुड़ती जाएगी, फिक्स एसेट जुड़ते जाएंगे। तो आप जोड़ जोड़ के इनकी वैल्यूज़ को लिख दें, फॉर्मेट आपको पता है। चलिए, बस शेयर कैपिटल का और रिजर्व सरप्लस का आप एक नोट बना दीजिएगा, बाकी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए हम कर सकते हैं। तो ये बैलेंस शीट आ गई। किसकी है ये? ह्यूज लिमिटेड की है, आफ्टर मर्जर। ठीक है, ये नोट आ गए। चलिए, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इसमें नंबर वन शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर टू नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसमें भी ये है 12% डिवेंचर्स। ठीक है। नंबर थ्री करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास हैं ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी।
ये हमारा टोटल आ जाएगा ए का। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एसेट्स, इसमें नॉन करंट एसेट्स, इसमें फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और उसमें बी टेंजिबल, बी होता है हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, ये बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। रुकिए, नंबर 2 यहाँ पर इंटेंजिबल भी आएगा। ठीक है जी, तो इंटेंजिबल में हमारी क्या है, गुडविल है। चलिए अब आपको क्या है मैं ये बताता हूँ कि ये आपकी जब हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी इसको ऐड करते जाइए बस, और बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। गुडविल कितनी कितनी है, 13,65,000 प्लस 3,80,000, यस, तो ये हो गया 17,44,000। फिक्स एसेट्स को जोड़ेंगे टेंजिबल को तो ये हो जाएगा 8,50,000। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे तो ये 2,50,000। इन्वेंट्री को जोड़ेंगे तो 1,70,000। ट्रेड रिसीवेबल को जोड़ेंगे तो 1,55,000। एडवांस टैक्स को जोड़ेंगे, अदर करंट एसेट्स में एडवांस टैक्स लिख लीजिए तो वो 1,00,000। अब बची हमारी क्या, हमारी बची कैसेट बैंक। तो कैसेट बैंक में आपके पास 2,75,000 प्लस 1,30,000 था, तो हो गया 4,05,000। इसमें आपको याद है 40 रुपये आपने पे किए थे, तो 4,04,960 हो गया, यस। अब हम बात करते हैं ट्रेड पेबल की। ट्रेड पेबल दोनों को जोड़ेंगे तो 85,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 1,60,000। तो इसको लिखें, ट्रेड पेबल हो गया हमारा 85 और ये 1,60,000। डिवेंचर आपके 2 लाख के हो गए। अब हमारा 2 नोट बनने हैं, नोट 1 और नोट 2। ये बनेगा हमारा शेयर कैपिटल के लिए और रिजर्व सरप्लस के लिए। शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी थी पहले से, थी हमारी 7 लाख। 22,400 और इशू कर दिए, सो 92,400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये 9,24,000 की हो गई। नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखिए आपके पास एक्सपोर्ट रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है और जनरल रिजर्व है। सो नंबर 1 पे है जनरल रिजर्व, कितना 3,50,000। नंबर 2 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व
एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितने का है? 70,000 का। नंबर 3 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 680,960। यही था जो हमने जनरल एंट्रीज की थी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा इतने का ही आया था। यस। नंबर 4 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझने की ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका कितना बैलेंस है? 2 लाख रुपए। इसमें जो प्रपोज डिविडेंड आपने कैंसिल कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा? जब प्रपोज डिविडेंड कैंसिल करोगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रपोज डिविडेंड था आपका 1,40,000 का, तो ये टोटल हो गया 3,40,000। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हमें मेंटेन करना है। अगर ये नहीं लिखा है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ये कितना होता है? 3,50,000 प्लस 70,680,960 प्लस 3,40,000, तो ये आया 14,40,960 रुपये। तो 9,24,000 14,40,960। बैलेंस शीट को मैच करके देखें। इस तरफ की बैलेंस शीट आ रही है 28,09,960। क्या गड़बड़ हो रही है? अच्छा, हमारी गुडविल नहीं शो करी जाएगी ना। हमने अपनी गुडविल भी शो कर दी है ना, हमने उनकी गुडविल ली है ना, तो हमारे यहाँ पे जो गुडविल परचेज हुई है ना वो लेंगे, अपनी वैल्यूएशन नहीं लेंगे। तो ये सिर्फ 3,80,000 आएगी। ठीक है। चलिए टोटल करते हैं। 8,50,000 प्लस 3,80,000 प्लस 2,50,000। कुछ गड़बड़ हो रही है। बैलेंस शीट देखो। अच्छा, बैलेंस शीट का टोटल 850 नहीं है, फिक्स एसेट का टोटल 13,50,000 हुआ। ठीक है। तो ये आ जाएगा 28,09,960। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये लिखा होता कि एक्सपोर्ट प्रमोशन रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड, तो हमें एक एंट्री और बढ़ जाती और उसके बेसिस पर हमारा यहाँ पर 40,000 हम इसको ऐड करते, तो ये भी कितना हो जाता? फिर ये हो जाता 14,80,960। तो यहाँ पर होता 14,80,960। तो यहाँ पर हमें एक अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से 40,000 और शो करने पड़ते। तो आपकी ये बैलेंस शीट ऊपर 40,000 बढ़ जाती, नीचे 40,000 बढ़ जाती। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कहीं पर भी,
कि हमें एक्सपोर्ट रिजर्व को शो करना है, इसलिए हम उसे अपनी तरफ से शो नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपनी तरफ से शो नहीं करेंगे। चलिए, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है आपको बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच।